देखिए यही है सुनीता जी, इन्हीं की बड़ी बहन है सुनीता ना। हाँ। सुनीता, जिनसे मिलवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इधर देखिए उनके परिवार वाले हैं इस तरफ। देखिए सेलिना जी से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। बहन आपकी मिली तो कैसा लग रहा है आपको? खुश है? हाँ, खुश आईस? हाँ, खुश हो। कितना खुश आईस? मुरुग भारी। मुरुग भारी। हाँ। कितना साल बाद मिला थे? मतलब छोटे बड़का रूम है। अच्छा, से बेरा जाए रहे? हाँ, से बेरा जाए रहे। इतना इतना छुआ हमर। कितना छुआ देखिए। तीन इतना कितना छुआ का छुआ हो गया है। इतना समय हो गया। 30 साल। देखिए 30 साल का बात है। 30 साल हो गया नहीं? 30 साल बाद मिल रहे हैं। जोहार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों ये ब्लॉग जो है काफ़ी खास होने वाला है। तो आज हुआ था क्या कि एक लड़का से दोस्तों मेरा बात हुआ इंस्टाग्राम में। वो मेरा नंबर मांग रहा था। मैंने उसको नंबर देने से मना किया तो वो बताया कि एक कहानी है उसका। मतलब ये कहानी अजीब सी है दोस्तों। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था हाल ही के कुछ दिनों पहले गुड़बहार बाज़ार की। तो गुड़बहार बाज़ार का वो वीडियो देखा और उस वीडियो से में मेरा जो है चैनल का लिंक दिया हुआ था इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम से दोस्तों उसने मुझे मैसेज किया, नंबर मांगा। मैंने पूछा तो वो बताया कि बहुत साल पहले की बात है, करीब 20-25 साल पहले इसी गांव की रहने वाली उसकी माँ थी दोस्तों, जिसका नाम था सुनीता। और वो सुनीता जो थी वो दिल्ली में काम करने गई थी। यहीं से सिमडेगा का एक गांव है गुड़बहार, जहां बाज़ार लगता है, यही गांव की थी सुनीता। लुगुन नाम था उनका। और वो गई थी काम करने के लिए। और उसके बाद वहीं पर काम करने जाने के दौरान उसको किसी लड़के से प्यार हो गया था दोस्तों। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद उसने उससे शादी कर ली और वो अपने गांव कभी लौट के नहीं आई। और करीब 20-25 साल बाद बीत चुका है, तब जाके उसका जो बेटा है वो लगभग 20-25 करीब 20-22 साल का है। तो उसने मुझे मैसेज किया और मुझे भी अच्छा लगा दोस्तों कि वो बोला कि मेरा नाना नानी से हम मिलना चाहते हैं। और उसका पति जो था सुनीता का, मतलब वो लड़का का जो पिता है, वो एक्सपायर कर चुका है बहुत पहले। एक्सपायर कर गया, करीब 5-6 साल हो गया। वो भी अपने घर वालों से उसकी माँ को नहीं मिलवा पाया, लेकिन उसका लड़का जो है वो उसको मिलवाना चाहता है। और मुझे ये कहानी बताया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो ऐसा बात है, इंसानियत के नाते ये काम करना चाहिए। तो यही सोच के दोस्तों हम लोग सिमडेगा से गुड़बहार आए हैं। करीब 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर है गुड़बहार गांव। और इसी गांव में आए हैं, पता कर रहे हैं हम लोग उसका घर। और जाएंगे, अभी दिखाएंगे दोस्तों आप लोग को। वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। वो मतलब जो है उस लड़के ने अपने नाना नानी का नाम बताया है, टाइटल बताया है। और उसके जो उसकी माँ के जो भाई थे, बहन थे, उनका नाम दिया है। तो दोस्तों गांव में हम लोग आए हैं, अभी पता करेंगे उनका घर। उनको प्रयास करेंगे कि अपने परिवार वालों से मिला पाएँ। तो चलिए फिर चलते हैं, जाके बात करते हैं। और दोस्तों जैसे ही हम लोग वो गांव पहुँचे तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ उनका घर ढूंढने में। देखिए किस तरह से हम लोग ढूंढ रहे थे घर, और बारिश भी हुआ था बीच में। तो दोस्तों हम लोग उसके बाद वीडियो शूट नहीं कर पाए थे बारिश की वजह से। और हम लोग लौट भी रहे थे क्योंकि उधर से बार बार कॉल कट जा रहा था। तो दोस्तों देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, यही है उनका घर। उनकी बहन जो है सेलिना, वो आ रही है बाहर। देखिए यही घर है। अभी बात करा रहे हैं, रुकिए 1 मिनट। अभी हम लोग आधा दूर तक लौट गए थे, फिर उसके बाद फिर कॉल किया, बोल रहा है बात कराने के लिए। तो यही लोग हैं, देखिए उनके परिवार वाले। यही घर है। और दोस्तों आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैंने वीडियो कॉल जो किया था व्हाट्सएप से उनको, सुनीता जी को, उनका लड़का है ये जो दिखाई दे रहा है। और कैमरे में मैं इस तरफ से हूँ और सेलिना जी से अभी बात करा रहा हूँ। ये देख रहे हैं जो सुनीता जी है। काफ़ी धुंधली तस्वीर आ रही थी इनकी। वीडियो का मतलब जो उनका नेटवर्क था काफ़ी स्लो चल रहा था, उसको दिखाने के लिए मैंने इसको सबूत के तौर पे ऐड किया है। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो को देखकर
आपको यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। और देखिए इस वीडियो में काफ़ी देर उन लोगों की बातें हुई अपनी छोटी बहन के साथ। सेलिना जी उनकी छोटी बहन है और ये जो बड़ी तस्वीर जो देख रहे हैं आप, वो सुनीता जी है जी, जो 30 साल से करीब यहाँ से गई हुई थी दिल्ली और उधर ही उन्होंने शादी कर ली, अपने परिवार वालों से नहीं मिली। 30 साल के बाद अपनी छोटी बहन से उनकी बात हुई वीडियो कॉल के माध्यम से मेरे जाने पर, तो उसको मैंने ऐड किया है। दोनों काफ़ी खुश थे और खुशी से रो भी रहे थे। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग 2 कोई गए थे मेरे भतीजे के साथ, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा इस तरह का काम करके। 30 साल पहले की बात है। उसके बाद ये लोग फिर मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, अभी तो मिले नहीं हैं, बस इनको वीडियो कॉल में बात कराया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो दोस्तों, इन लोगों को बातें करते हुए बस एक ही बात की परेशानी हो रही थी कि सुनीता जी है जो है वो पहले जो गांव में रहती थी यहाँ पे, यहाँ मुंडारी उनका भाषा था और वहाँ जाने के बाद यूपी में वो हिंदी बोलने लगी और यहाँ का जो मुंडारी जो भाषा था गांव का, उनका बोलचाल वो भूल चुकी थी। और इधर सुनीता जी की जो बहन थी सेलिना जी, वो मुंडारी में बोल रही थी और वो हिंदी में, तो एक दूसरे की भाषा ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। पर वहाँ पर मैंने उनको बोला कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है नागपुरी, वो उसमें बात कीजिए बोल के इनको, सेलिना जी को, और उनको समझ कर हिंदी से वो बोल रही थी सुनीता जी और सेलिना जी नागपुरी में बोल रही थी। तो दोनों को समझा रहा था मैं और इस तरह से दोनों की बातों को दोनों ने समझा। आइए देखिए, यही है सेलिना जी, इन्हीं की बड़ी बहन है सुनीता ना। हाँ। सुनीता, जिनसे मिलवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इधर देखिए उनके परिवार वाले हैं इस तरफ। तो देखिए सेलिना जी से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। बहन आपकी मिली तो कैसा लग रहा है आपको? खुश है? हाँ, खुश आईस? हाँ, खुश हो। कितना खुश आईस? मुरुख भारी। हाँ। कितना साल बाद मिला थे? ढेर मतलब छोटे बड़का रहो मोए। अच्छा, से बेरा जाए रहे? हाँ, से बेरा जाए रहे। इतना छुआ मोर। इतना छुआ देखिए, कितना छुआ का छुआ हो गया है। इतना समय हो गया, 30 साल। देखिए 30 साल का बात है, 30 साल हो गया नहीं। तो मिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सुनीता जी को भी यहाँ लाएंगे। इनका घर यहीं पर है बगल में गुडबहार में, ये जो घर दिख रहा है देखिए। और इस तरफ है सिमडेगा। इधर मेरा भतीजा है, इसी के साथ हम लोग ये काम करने के लिए आए थे, शुभ काम। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग यहाँ से लौटते हैं। इजाज़त दीजिए हम लोग को। देखिए हम लोग का गाड़ी खड़ा है और इसके परिवारजन हैं सुनीता के इधर। बहुत खुश हैं सभी कोई, लेकिन थोड़ा सा भाषा का दिक्कत हो रहा था यहाँ पर। ये लोग मुंडारी बोलते हैं आप लोग ना? मुंडारी भाषा बोलते हैं और वो लोग यूपी में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो थोड़ा सा सेलिना जो है बात नहीं कर पाती है हिंदी से थोड़ा सा पूरा ठीक से, इसीलिए दिक्कत हो रहा था। तो इनको घर में आके मिलाएंगे, घर में लाके सुनीता जी को। चलिए फिर चलते हैं हम लोग ना।